नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी सीजीएल 2019 की जीएसओ की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है या क्या रहने वाली है। दोस्तों, मैंने इसमें सर्वे का जो डेटा था उसको इंक्लूड किया है और कई सारे डिफरेंट फैक्टर्स को भी इंक्लूड किया है, जैसे कि एवरेज जीएसओ मार्क्स, वैकेंसी एंड एसेट्रा। तो हम इन्हीं कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए और अपने सर्वे के डाटा को इंक्लूड करते हुए एक्सपेक्टेड क्या रहेगी फाइनल कट ऑफ जीएसओ की, वो देखेंगे। चलिए देखते हैं। इस टेबल को हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इसमें क्या है, कैटेगरी वाइज इंक्लूड किया हुआ है सभी डेटा को। कैटेगरी अगर यूआर को देखें हम, तो इसमें जो लिस्ट 3 की कट ऑफ थी डीवी के लिए वो थी हमारी 624, और जो लिस्ट 2 की कट ऑफ थी डीवी के लिए वो थी 536। उसी तरीके से हमने बाकी कैटेगरीज़ की भी कट ऑफ लिख रखी है। दोस्तों, फोर्थ कॉलम में दे रखा है एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स गॉट पोस्ट अदर देन जीएसओ 25 मार्क्स अबव लिस्ट 3 कट ऑफ। इसका मतलब है कि वो बच्चे, अगर मैं बोलूं कि 100 बच्चे यूआर कैटेगरीज़ में 100 बच्चे एलिजिबल हैं लिस्ट 3 और लिस्ट 2 में, तो वो बच्चे जिनके मार्क्स 624 से 25 ज़्यादा यानी कि 650 के अराउंड होंगे, वो ऐसे कितने बच्चे हैं, तो वो हमारे 32% बच्चे आए हैं। यानी कि 100 बच्चों में से 32 बच्चे ऐसे होंगे कि जिनके मार्क्स 650 के आसपास होंगे। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसके मार्क्स 650 के आसपास होंगे तो वो ऑब्वियसली कोई ना कोई पोस्ट लेकर चला जाएगा और उसे जीएसओ की पोस्ट को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिफ्थ कॉलम में है एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स नॉट गॉट ड्रीम जॉब या सेलेक्टेड इन एसआई ग्रेड 2 जॉब। दोस्तों, इसमें वो बच्चे आएंगे जिन्हें अपनी जॉब नहीं मिली होगी, ड्रीम जॉब। सपोज़ वो पहले से सेलेक्टेड हैं जीएसओ में और वो इंस्पेक्टर के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे या किसी और अच्छी पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, वो उनको जॉब नहीं मिल पाई, तो उसमें वो भी ऐसे कुछ ना कुछ 1 या 2 बच्चे ज़रूर होंगे। तो जो एसआई ग्रेड 2 की पोस्ट है उसमें भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि जीएसओ से भी अच्छे मार्क्स ला रखे होंगे, तो वो इफ़ेक्ट करेगा हमारा जीएसओ की कट ऑफ पर भी। अगर हम अपने डेटा की बात करें, सर्वे के डेटा के हिसाब से जो बच्चे जीएसओ और एसआई ग्रेड दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल थे वो ऐसे काफ़ी कम थे। यानी कि सिर्फ 8 से 10%, यानी 50 बच्चों पे 4 या 5 बच्चे ऐसे थे जो कि एसआई ग्रेड 2 और जीएसओ दोनों के लिए एलिजिबल थे। अब दोस्तों, जो एलिजिबल दोनों के लिए थे उसमें से भी जिनके मार्क्स अच्छे आए होंगे, जो कि जीएसओ से कंपैरिजन करेगा अपना, तो वही सिर्फ इफ़ेक्ट डालेगा जीएसओ की कट ऑफ पर, क्योंकि वो बंदा पोस्ट खाली कर देगा अपनी और जीएसओ वाले के लिए एक पोस्ट जो है एक्स्ट्रा मिल जाएगी। तो इसका मतलब जो हमारे एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जो कि फ़ाइट करेंगे जीएसओ पोस्ट के लिए, वो हमारे यूआर कैटेगरी में लगभग 60% होंगे। यानी कि अगर 10 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है तो उसमें से 6 स्टूडेंट्स जीएसओ की पोस्ट के लिए फ़ाइट करेंगे। उसमें से कुछ होंगे वो निकल जाएंगे हमारी किसी और पोस्ट के लिए, कुछ निकल जाएंगे हमारी सेलेक्टेड एसआई ग्रेड 2 पोस्ट के लिए, और कुछ जिन स्किप कर देंगे क्योंकि उनको अपनी ड्रीम जॉब नहीं मिली होगी। ठीक है, उसी तरीके से हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देख सकते हैं, ओबीसी में देख सकते हैं, एससी में देख सकते हैं और एसटी में देख सकते हैं। अगर ईडब्ल्यूएस में देखें हम, तो हमारे 33% के आसपास हमारे सर्वे के डाटा के हिसाब से ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स 594 से प्लस 25 मार्क्स है। यानी कि 520, 620, 594 प्लस 25 अगर हम देखें तो 620 मार्क्स के आसपास थे। यानी जिसके मार्क्स 620 के आसपास होंगे आउट ऑफ 700, तो वो तो कोई ना कोई और पोस्ट ले ही जाएगा और वो जीएसओ की पोस्ट खाली रह जाएगी। ठीक है दोस्तों,
तो इसी तरीके से लगभग हर कैटेगरी में कुछ ना कुछ जो स्टूडेंट्स होंगे वो कोई और पोस्ट लेके चले जाएगा जिसके मार्क्स अच्छे होंगे। यानी कट ऑफ से अगर 20-25 नंबर उनके ज़्यादा हैं, लिस्ट 3 की कट ऑफ से अगर 25 नंबर भी ज़्यादा हैं, तो वो कोई ना कोई और श्योर है कि वो कोई ना कोई और पोस्ट ज़रूर लेके चला जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जेएसओ की पोस्ट कुछ खाली हो जाएगी दूसरे बच्चों के लिए। वैसे ही एसटी कैटेगरी में अगर हम देखें तो इसमें थोड़ा डेटा के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा थे, यानी 525 यानी 550 से जिनके नंबर ज़्यादा हैं ऐसे कुछ ज़्यादा स्टूडेंट्स मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी वो अगर डेटा है थोड़ा, लेकिन अगर हम इसको करें तो लगभग आसपास वो 40 के आसपास ही होगा वो, तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी कभी जो डेटा भी थोड़ा हो जाता है फ्लक्चुएट, तो उसको भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है हमें, और कुछ और फैक्टर्स को भी जोड़ना पड़ता है। चलिए देखते हैं आगे और क्या है। CGL 2019 कट ऑफ फॉर टीयर 3 एसिम 359, ये जेएसओ की कट ऑफ थी जो कि टीयर 3 की कट ऑफ थी। ये काफ़ी लो गई थी और इसमें काफ़ी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे जो यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ थी उसको भी क्लियर कर पा रहे थे। और जिन्होंने भी इस कट ऑफ को क्लियर किया है, जो भी रिजर्व स्टूडेंट्स थे, रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने भी यूआर कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ थी उसको क्लियर किया है, तो वो अपना जो सिलेक्शन है लगभग श्योर मान लेते हैं। पर इस बार कुछ ऐसा नहीं होगा, इसमें कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाएगी। देखते हैं उसमें क्या है ये क्या नहीं। दोस्तों इसमें एक मेन चीज़ जो है देखने वाली वो ये है कि इसमें जो 405 बच्चे हैं ओबीसी के, वो यूआर की कैटेगरी की जो कट ऑफ है उसको क्लियर कर पा रहे हैं, यानी कि उनके मार्क्स 488 से ज़्यादा हैं। ठीक है, वहीं अगर हम डीवी के लिए कट ऑफ की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं आप ओबीसी में 588, यानी कि कितने, लगभग 180 के आसपास, 183 के आसपास बच्चे और ज़्यादा बढ़ गए डीवी के लिए। ठीक है, इस बात को समझते हैं कि कैसे क्या हुआ यहाँ पे। वहीं अगर मैं एससी कैटेगरी में बात करूँ तो 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 488 से ज़्यादा थे टीयर 3 तक, यानी कि टीयर 3 के इसमें मार्क्स इंक्लूड नहीं है, उससे पहले तक, यानी उनके 488 से ज़्यादा मार्क्स होंगे कितने, एससी में 100 स्टूडेंट्स के। वहीं अगर मैं इस बात करूं डीवी के लिए, इसमें कितना है 290, यानी कितने का इंक्रीमेंट हो गया, लगभग 190 का इंक्रीमेंट हो गया। अब देखते हैं वो 190 के स्टूडेंट्स की जो रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी। कट ऑफ को डिटरमाइन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिनके मार्क्स भी, ये जो 100 स्टूडेंट्स हैं, लगभग जो हमारी वैकेंसी है वो 45 है एससी में। ठीक है, यानी कि जो पोस्ट मिलेगी वो इन्हीं 100 बच्चों में से मिलेगी, चांस ज़्यादातर इन्हीं 100 बच्चों में से हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इन 100 बच्चों के मार्क्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगे। और जो 190 स्टूडेंट्स हैं जो इसमें ऐड हुए हैं 290 में से, इसमें 290 और 4 इसमें 100, तो उन 190 बच्चों के जो मार्क्स की रेंज होगी तो वो देखते हैं क्या है। सपोज़ यहाँ पर हमारी गई है 536, यानी उस 536 कट ऑफ को क्लियर किया होगा यहाँ पर, तभी वो 190 स्टूडेंट्स होंगे वो इस रेंज में आए हुए होंगे। ठीक है, एससी कैटेगरी में बात हो रही है अभी, और यहाँ पर सिर्फ 100 बच्चे हैं, इसका मतलब 190 बच्चे इंक्रीमेंट हुए हैं, तो उनके जो मार्क्स होंगे वो कहाँ लाई कर रहे होंगे, 536 नंबर लाने के लिए, यानी 536 से ऊपर लाने के लिए उनके लगभग 560 से 587 के बीच में मार्क्स होंगे, तभी वो 536 को क्रॉस कर पाए होंगे। यानी कि जो 190 स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स जो हमारे लाई करेंगे लगभग 465 से लेके 487 तक मार्क्स होंगे, क्योंकि वो इसमें तो लाई नहीं हुए हैं इन 100 बच्चों में, 190 बच्चे जो एक्स्ट्रा हैं। तो 465 से उनके टीयर 3 तक जो मार्क्स होंगे 465 से लेकर मिनिमम 465 से लेकर मैक्सिमम 487 तक रहे होंगे। और वहीं अगर मैं इसमें
टीयर 3 के मार्क्स भी इंक्लूड कर लूँ, सपोज़ अगर उसके 470 मार्क्स होंगे तो उसने लगभग कितने मार्क्स इंक्लूड किए होंगे, 66 मार्क्स लिए होंगे। अगर मैं मान 70 मार्क्स भी मान लेता हूँ तो 465 होंगे उसके मार्क्स, इससे ज़्यादा तो कम ही चांस हैं। और अगर 487 लेता हूँ तो उसके लगभग मार्क्स हमारे पहुँच जाएंगे 350 के आसपास, 550 के आसपास। ठीक है, यानी जो रेंज हुई होगी 190 जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कितनी से कितनी रेंज हुई होगी, 450 से लेके 450 भी नहीं, 465 से लेके 550 तक। यानी कि एक नंबर पर 2 स्टूडेंट्स, ठीक है, 190 हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो गैप है वो लगभग 85 नंबर का बैठ रहा है। ठीक है, यानी कि एक नंबर पर हमारे कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 2 स्टूडेंट्स। उसी के हिसाब से अगर हम कट ऑफ को डिक्लेयर करना चाहें या डिटरमाइन करें तो वो देखते हैं। इसका मतलब इन 100 बच्चों की अगर मैं बात करूं, एससी कैटेगरी में इन 100 बच्चों की अगर मैं बात करूं तो इनके मार्क्स कितने रहे होंगे, एक तो शुरू में 488 से ऊपर तो रहे होंगे, ठीक है, और उसमें अगर मैं 60 मार्क्स भी ऐड कर लेता हूँ तो ये लगभग 350 से अबव मानेंगे। यानी कि इन बच्चों के, इन 100 बच्चों के मार्क्स कितने रहे होंगे, 550 से ऊपर। ये मैं बार बार 350 बोल देता हूँ, उसके लिए सॉरी। 550 मार्क्स रहे होंगे, ठीक है। ये एससी कैटेगरी में 350 देख के 350 निकल जाता है मुंह से बार बार। हाँ, तो मैं कह रहा था ये इन 100 बच्चों के जो मार्क्स हैं एससी कैटेगरी में वो लगभग हमारे 550 से अबव रहे होंगे, ठीक है। यानी कि 100 बच्चों के मार्क्स होंगे वो 550 से अबव होंगे। अगर मैं देखूँ और एक नंबर पर 2 बच्चे हैं, एक नंबर पर 2 बच्चे हैं, तो अगर मैं बात करूं बाकी 50, यानी 50 स्टूडेंट्स आगे 25 नंबर और ऐड कर सकता हूं मैं, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, 370, सॉरी फिर मैंने 3 बोल दिया, 575 यानी 575 के आसपास तक मेरे ये 50 बच्चे और ख़त्म हो जाएंगे। बाकी बचेंगे 50 जो कि हमारी सीट लेंगे, क्योंकि शायद 45 सीटें हैं इसमें वैकेंसी एससी कैटेगरी में, तो 570 के अबव रहेगी कट ऑफ। उस हिसाब से अगर मैंने काफ़ी और फैक्टर्स को भी इंक्लूड किया है, ये तो मैंने सिर्फ आपको एक समझाने के लिए लिया है। ऐसे ही मैंने ओबीसी कैटेगरी में भी काफ़ी एनालिसिस किया है, एसटी में भी किया है, ईडब्ल्यूएस में किया है, लेकिन शायद वीडियो ऐसे बहुत लंबी हो जाएगी। अगर मैं सबका एनालिसिस ऐसे समझाने लग जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों सीधा मुद्दे पर ही आते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि मैंने तो एनालिसिस कर लिया है और काफ़ी फैक्टर्स को जो देखना था उनको देख भी लिया है। बात आपको तो सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ से मतलब है, तो सीधा उसी पे आते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी ऐसे। अगर मैं हर एक कैटेगरी को एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा कि उसमें क्या क्या फैक्टर्स लिए हैं, क्योंकि हर कैटेगरी में कहीं ना कहीं डिफरेंट फैक्टर्स को इंक्लूड करना पड़ रहा है। जैसे एससी कैटेगरी में मेरे को ये फैक्टर इंक्लूड करना पड़ा, ओबीसी कैटेगरी में मेरे को वैकेंसी का फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंक्लूड करना पड़ा, क्योंकि पिछली बार वैकेंसी इसमें कम थी, इसलिए इसकी जो कट ऑफ थी जनरल की कट ऑफ से भी ऊपर चली गई थी, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है। ये डीवी के लिए कट ऑफ थी इस बार की वैकेंसी। अगर कंपैरिजन करें तो हम देखेंगे एसएससी सीजीएल 2018 और 19 में क्या कंपैरिजन है वैकेंसी को लेते हुए। यूआर कैटेगरी में पिछली बार 174 यानी बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी, इस बार क्या है सिर्फ 70। ईडब्ल्यूएस की पिछली बार होती नहीं थी इसलिए थी नहीं, इस बार 61 वैकेंसी। अगर हम इन दोनों को ऐड भी कर लें तो भी हमारी 131 ही बैठेंगी, यानी कि फिर भी हमारी कम है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी को इंक्लूड भी करता हूँ फिर भी कितनी हो जाएंगी, 131 बैठेंगी, जो कि बहुत कम है पिछली बार की वैकेंसी से यूआर कैटेगरी में। वहीं ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी में भी काफ़ी डबल वैकेंसी हो गई है इस बार, डबल से भी ज़्यादा। पिछली बार 21, इस बार 55। एससी और एसटी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, लगभग दोनों में बराबर ही है। पिछली बार एससी में 48 थी और इस बार 45 है, तो 3 वैकेंसी का डिक्रीमेंट हुआ है, और एसटी में 3 वैकेंसी का इंक्रीमेंट हुआ है। चलिए देखते हैं, फाइनल कट ऑफ पर आते हैं अब सीधा। दोस्तों यूआर कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो हमारे एवरेज मार्क्स एक्सक्लूडिंग जीएसओ यानी कि 700 आउट ऑफ 700 है, वो हमारे 618 रहे हैं।
यानी कि उन बच्चों के हैं, ये 618 मार्क्स उन बच्चों के हैं जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो 32% बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, जीएसओ की पोस्ट से भी कोई और अदर पोस्ट लेके चले जाएंगे। तो जो उनके अलावा जो बच्चे बचेंगे उनके जो एवरेज मार्क्स है आउट ऑफ 700 वो हमारे 618 बैठेंगे। ठीक है, वहीं अगर हम आउट ऑफ 900 की बात करें तो हमारे 690। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो जो यहाँ हमारे जीएसओ के मार्क्स की जो एवरेज आ जाता है वो आता है लगभग 72 मार्क्स का, लगभग 72 मार्क्स का। ठीक है, और हम वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें तो ये 73, और इसकी बात करें तो लगभग 70 ओबीसी में, एससी में 68, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 67। ठीक है, ये 63। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर हम कट ऑफ देखें तो जो जनरल की कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड है 695 से लेकर 700। दोस्तों ये इतनी ज़्यादा कट ऑफ इस बार इसलिए है क्योंकि यूआर कैटेगरी में जो वैकेंसी हैं वो इस बार काफ़ी कम है। ठीक है, और वहीं बात करें हम ईडब्ल्यूएस की तो जो इस बार की ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है जीएसओ में वो रह सकती है 655 से लेकर 660 तक। ठीक है, और ओबीसी में 656 से लेकर 660 तक। ठीक है, और एससी में 575। जो मैंने आपको कुछ समझाया था उस फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए देखो यहाँ भी 575 के आसपास मेरी कट ऑफ बैठ रही है। ठीक है, उसी हिसाब से एसटी कैटेगरी में 540 से 545 तक। दोस्तों कईयों को लग रहा होगा कि ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा मैंने दिखा रखी है, लेकिन रियलिटी यही है कि बच्चों का डेटा बता रहा है कि बच्चों के मार्क्स अच्छे आए हैं। नॉर्मलाइजेशन में बहुत फोड़ फोड़ के नंबर मिले हैं बच्चों को। ठीक है, बस वही बात है कि कुछ को मिल गए हैं और कुछ के लूट गए हैं। ठीक है, तो वो किस्मत की बात है। जिसके भी बड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा, घटे हैं वो इस बार का 2020 निकालें अच्छे से और आगे की प्रिपरेशन करें। तो दोस्तों यही है इस बार की कट ऑफ। कुछ वॉल्यूम में, साउंड में कुछ दिक्कत हो तो उसके लिए सॉरी, और लेकिन कोई क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए इस पे कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा या कम बता दी है। जिसको अच्छी लग रही है वो अपने पास रखे, लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और कमेंट में थैंक यू है कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहें आपको, लेकिन क्रिटिसिज्म नहीं, कुछ भी किसी चीज़ का होना चाहिए। ठीक है, और जो आपको अच्छी लगती है तो आप रखिए इसे, नहीं अच्छी लगती है तो वीडियो मत देखिए। कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है इसमें। आपको अपनी कट ऑफ अच्छी लगती है तो आप अपनी कट ऑफ अपने पास रखिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।